नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार इत्यादि आपके मित्रगण सारे सलामत होंगे। आज हमें सवाल पूछा है मोहम्मद आसिफ, जो गुजरांवाला पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और इन्होंने सवाल किया है, लिखा है सिख धर्म की किताब गुरु ग्रंथ में हलाल और हराम के बारे में क्या लिखा है। आगे लिखते हैं कि भाईजान, आपसे हम इतनी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस्लाम पर भी अपने लेक्चर जरूर करें, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो बेबाकी जो अंदाज है, इससे काफ़ी कुछ जो गलत फहमियाँ आज मुसलमानों के बीच में फैली हैं वो दूर होंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ भाईजान मोहम्मद आसिफ जी। आपने जो बात की है कि गुरु ग्रंथ में हलाल और हराम के बारे में क्या लिखा है, यानी कि सिख धर्म की किताब गुरु ग्रंथ में हलाल और हराम के बारे में क्या कहा गया है, ये क्या लिखा गया, इस पर मैं जरूर बात करूंगा। साथ ही साथ आपने कहा कि इस्लाम पर आप लेक्चर कीजिए। बहुत अच्छी बात है, मैं इस्लाम पर लेक्चर पहले करता रहा हूँ। दूसरे धर्म मजाहिब किताबों पर भी मैं लेक्चर करता रहा। कुछ समय से मैंने रोक लिया था ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैंने कई चीज़ें रोक दिए। फिर हमारी जो लैब के लिए जो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है डॉक्यूमेंटल प्रोसेस से, मैं उस पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से कई चीज़ें मैं रोकनी मेरे लिए मजबूरी हो गई थी। जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो व्याख्या थी या उसका सहज पाठ था या दूसरी अलग अलग जो हमारे लेक्चर्स थे, वो सारे मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि कारण था क्योंकि कई डॉक्यूमेंटल प्रोसेस से मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा था या कई और दिक्कतें आ रही थी लगातार सामने। चलो, उन चीज़ों को ज़्यादा बातें ना करके मैं आपके कहे अनुसार इस्लाम पर बहुत जल्दी लेक्चर शुरू कर दूंगा। बकायदा हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियनिज्म या फिर बौद्धिज्म या जैनिज्म, उसके बाद वैदिक जो फार्मूलाज हैं यानी कि हिंदुइज्म, उसके बाद पैंथेइज्म, थेइज्म, एथीज्म, इन सारे की सारे जो भी हैं ये कंसेप्ट पर अब सब चीज़ें आपको मिलने जरूर हो जाएंगी, जल्दी शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक हमारा जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसमें शायद हमें 5-7 दिन और लग सकते हैं, लेकिन काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसलिए हमारी कोशिश है 1 मई के बाद हम ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। आप सबने इतना बेसब्री से इंतज़ार किया, हमें आपने साथ दिया, और पाकिस्तान से अगर आप हमें सुन रहे हैं, सबसे अच्छी खबर ये लगी कि आप एक मुस्लिम घराने में पैदा होने के बाद आप सिखिज्म को जानना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक व्यक्ति वो होता है जो किसी भी दिगर मज़ाहिब में जन्म लेता हो, उसके बाद वो अन्य किसी दिगर मज़ाहिब की स्टडी करता हो, साथ में अपने मज़ाहिब की भी। वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के आडंबर में फंसा नहीं रहता। ये आपकी बात बिल्कुल सही और सटीक निकली। इसको समझने के लिए हमें आगे चलना होता है और इन चीज़ों में आप चलिए, जितना होगा हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हमारा जो ऑनलाइन जो स्टडी का प्रोसेस था वो भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। वो भी आप हमसे तालीमात ले सकते हैं किसी भी मज़हब के बारे में। दूसरे मेरे भाई बहन जो इस चैनल पर हैं, वो भी इन चीज़ों को अपना लाइफ में उतारने की कोशिश करें। आप भी पढ़िए, विचारिए, आगे बढ़िए, पाखंडवाद कर्मकांड से बाहर आइए। भाईजान ने, आसिफ भाई ने जैसे कहा है कि इस्लाम में जो आज गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, यानी कि मुसलमानों के बीच में आज जितनी भी गलत फहमियाँ उनको दूर किया जा सकता है, तो इनका कहना है कि आप अपने बेबाकी अंदाज में इस्लाम पर भी लेक्चर शुरू कर दें। क्योंकि इन्होंने हो सकता है हमारे पुराने लेक्चर सुने हैं, इनका जैसे कहना है कि ये काफ़ी लंबे समय से हमें सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस्लाम के कंसेप्ट बहुत जल्दी शुरू करूंगा, साथ में दूसरे मजाहिब के। चलिए, आपके जो पूछे गए सवाल हैं कि आपने पूछा है कि सिख धर्म की किताब गुरु ग्रंथ में हलाल और हराम के बारे में क्या लिखा है। पहली बात भाईजान, आपने जो सवाल पूछा है, आपकी ज़बान उर्दू होने की वजह से आपने किताब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी ज़बान और आपका जो मज़हब की जो तालीमात होती हैं वो इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और ग्रंथ लफ्ज़ निकला है संस्कृत से, ग्रीव धातु से। चलिए, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन आपके इन्हीं अल्फाजों की वजह से कई ऐसे सिख धर्म के मानने वाले जो हमारे भाई बहन हैं,
उनके दिल में चोट पहुंच सकती है, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब को, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को किताब नहीं बोलते हैं। ये उनका एक कंसेप्ट है। चलिए हम उन चीज़ों को कभी डिटेल में बात करेंगे। आपने कहा हलाल और हराम कंसेप्ट इन सिखिज्म, इस बारे में आप जानना चाहते हैं। इससे हमें समझना होता है कि हलाल का मतलब होता है हक की कमाई, हक से जो हम चीज उपलब्ध करते हैं, और हलाल का मतलब होता है यानी कि जिसमें गंदगी हो या जिसमें हमारा स्वयं का कुछ ना हो, अपना कुछ ना हो, यानी कि नाहक कमाई जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हराम। अब दूसरी बात, इस चीज को समझने के लिए यानी कि और ज्यादा देखें, जब हम देखें हम खाना खाते हैं, जैसे हमारा फूड थ्योरी है हक हलाल और हराम के मामले में, इस्लामिक कंसेप्ट है। हलाल किसे कहते हैं वो आप जानते हैं, हलाल मीट है, हलाल फूड है, हलाल बहुत कुछ चीजें हैं। हलाल यानी कि जो हक का हो, सीधा सीधा मीनिंग। और हराम का मतलब है जो हमारा हक का नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों ने हराम की चीजों को अपना रखा है, हराम को वो गले लगाते हैं हक के नाम पर। इसको समझिएगा आप, हक के नाम पर हराम कर रहे हैं। आपने जैसे रोजा पाक जो होते हैं रमजान के महीने में जब हम रोजे रखते हैं, उस समय आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कुर्बानियां देते हैं। कुर्बानियां देते हैं तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, जिबा कर रहे हैं कई जानवरों का, उनको जब जिबा करते हैं तो एक्चुअल में जो वहां पर जो कुर्बानी का कंसेप्ट था, जो इस्लाम ने कुर्बानी का कंसेप्ट दिया था, आज उस कंसेप्ट को कोई भी मुसलमान फॉलो नहीं करता, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। क्योंकि जो कुर्बानी का कंसेप्ट था वो ये था कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसकी कुर्बानी देनी थी। लेकिन आज हमारे मौलवी मौलाना मुल्ला जो मदरसों से बैठे हुए हैं पढ़कर, उन्होंने क्या बना रखा है, एक निजाम बना दिया। वो निजाम ये है कि वो बकरा खरीद के लिए आते हैं, गाय भैंस ऊंट खरीद के लिए आते हैं, या दूसरे जानवरों को खरीद के लिए आते हैं जिनको बाद में जिबा किया जाता है। अब वो कहते हैं भैया ये हलाल है, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था कुर्बानी लाजमी है। लेकिन कुर्बानी किस चीज की कुर्बानी कही थी, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत जिस चीज को की जाती है उसकी कुर्बानी देनी थी। तो इस मामले में आप जब प्रॉफिटहुड कंसेप्ट को स्टडी करेंगे तब आप जानेंगे कि कई हमारे नबी साहब नबी हैं या फिर दूसरे भी साहब इकराम है, उन्होंने भी उस चीज को फॉलो किया। लेकिन बाद में इस्लाम में कई ऐसे कंसेप्ट आए, जैसे खलीफाओं का जो समय है उस दौरान कई ऐसी मिलावटें हुई हैं, जिसके बाद इस्लाम सिर्फ नाम का रह गया मुसलमानों के पास। हकीकत जमीनी तौर पर यह रही, आज मुसलमान उस कुर्बानी को गले नहीं लगाता, उस हलाल को गले नहीं लगाता जिसे हमें तमाम नबियों ने कहा दिया था। वो कंसेप्ट हमारे पास है ही नहीं जो नबियों ने दिया था। बट गुरु ग्रंथ साहिब, यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि बात तो गुरु ग्रंथ की हो रही थी, क्वेश्चन तो गुरु ग्रंथ साहिब से पूछा गया था। सिखिज्म में हलाल एंड हराम कंसेप्ट इन सिखिज्म, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब एंड गुरबानी। बट मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के बारे में, ये कैसे पॉसिबल। हमें दोनों थ्योरी को समझना होगा, क्योंकि हलाल और हराम कंसेप्ट इस्लामिक फिलॉसफी से आया हुआ है। बट जो बाबा नानक साहिब है, आप हजरत बाबा नानक साहिब को जब स्टडी करते हैं, यानी कि दूसरा एक और नाम लिया जाता है हजरत बाबा गुरु नानक साहिब, जब हम इनको स्टडी करते हैं तब हमें पता लगता है ये आलिम दीन थे, एक इल्म के ऐसे बेहतरीन जानकार थे जिनके पास आलिमियत थी उन दिगर मजाहिब की, जो मजाहिब उस समय में यानी कि हजरत बाबा गुरु नानक के समय में हाँ उनके आसपास मौजूद थे। जैसे जिसे वैदिक कहा जाता है, हिंदुइज्म या फिर पैंथीज्म या फिर ब्राह्मणिज्म, उसके बाद जोरोस्ट्रियनिज्म, उसके बाद जुडाइज्म, उसके बाद उनके सामने जो सामने आए वो कंसेप्ट किसका आया है, यानी कि सेमेटिक थ्योरी, जिसमें इस्लामियत, ईसाइयत और यहूदियत तीनों आते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। अगर हम उसके बाद वैदिक और नॉन वैदिक थ्योरी पर काम करते हैं तो वहां पर क्या आता है उनके सामने, जैनिज्म, बौद्धिज्म, पैंथीज्म, थेइज्म,
उसके बाद आता है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ये सारी चीजें उनके सामने आई, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं एक ऐसे शख्स थे हजरत बाबा गुरु नानक साहिब, जिन्होंने उस कंपैरेटिव फील्ड को चुनौती दी, जिस कंपैरेटिव फील्ड में गिने चुने लोग उस समय मौजूद थे, जिनके पास तालीमात इस्लाम की भी बखूबी थी और साथ ही साथ हिंदुइज्म की भी बखूबी तालीमात थी। किसके पास? हजरत बाबा गुरु नानक साहिब के पास। उसके बाद जो हजरत बाबा गुरु नानक साहिब हैं, इन्होंने इस कंसेप्ट पर कई ज्यादा रेफरेंस कोट किए, जिन रेफरेंसों को हम गुरु ग्रंथ साहिब से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि हलाल और हराम कंसेप्ट को। या यहां पर हमें समझना होगा, हलाल और हराम तो इस्लाम में था, बट ये सिखिज्म में और गुरु ग्रंथ में कैसे आ सकता है? यानी कि जिस समय पर बाबा नानक साहिब का जन्म होता है पंजाब में, जो आज मौजूदा समय में पाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर जब उनका जन्म होता है, उस समय उनके जो भाषा थी वो थी पर्शियन। दूसरी बात, वहां पर जो हुकूमत थी वो इस्लामिक हुकूमत चल रही थी, जिसमें उनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा वो एक हिंदू फैमिली का भी पड़ा, क्योंकि एक हिंदू घराने में उनका जन्म होता है। फिर उनके जो तालीमात उनको जिन लोगों ने दी है, उसमें मुस्लिम भी रहे हैं और हिंदू जो बड़े फिलॉसफी को जानने वाले जो आचार्य थे, वो लोग भी उनके सामने मौजूद रहे हैं। यानी कि वो दार्शनिक जो सूफियत, भक्ति मूवमेंट और इन सभी को जानने वाले थे, यानी कि इस्लामिक फिलॉसफी और वैदिक फिलॉसफी दोनों के अच्छे माहिरात थे, वो सारे बाबा नानक साहिब के इर्द गिर्द मौजूद थे। उस कारण हजरत बाबा नानक साहिब ने प्रत्येक उस कंसेप्ट को आपके सामने रखा जो हिंदुइज्म, पैंथीइज्म, ब्राह्मणिज्म, इस्लामियत, सूफियत इत्यादि में मौजूद थी। यानी कि उन्होंने उसके बाद ये जो थ्योरी आती है आपके जुडाइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, उसके बाद आपका क्रिश्चियनिटी। हालांकि कई लोग कहेंगे हजरत बाबा नानक साहिब के सामने ईसाई लोग तो थे ही नहीं, बट जब हम सेमेटिक रिलीजन को स्टडी करते हैं तो हम बात कर रहे हैं अगर इस्लामिक फिलोसफी पे, तो क्रिश्चियनिटी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं सूरह मरियम। सूरह मरियम के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी पूरी की पूरी आ जाती है। दूसरी बात, कुरान का जो कंसेप्ट है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार जो किताबें हैं, ये सारी की सारी एक ही फंडामेंटल पर काम करती हैं, यानी कि मसले मसाइल अल हिदाया पर, उस पर काम कर रही हैं। यानी कि बहुत सी और किताबें हैं, उन पर बाबा नानक साहब ने बखूबी काम किया। जो ब्राह्मणिज्म जो फिलॉसफी रही है, उस पर भी उन्होंने काफी चैलेंज फाइट किए हैं। उसके बाद जो जैनिज्म और बौद्धिज्म को उन्होंने फाइट किया। चले खैर, इन सारी चीजों को जब देखें, गुरु ग्रंथ साहिब में आपको प्रत्येक उस फिलोसॉफिकल वे पर काम करने को सीखने को मिलेगा जो आज आपके चारों तरफ है। इस्लाम में हक और हलाल, यानी कि हलाल और हराम, यानी कि हक और नाहक का जो सिस्टम कंसेप्ट है, वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है, सिखिज्म में देखने को मिलता है। बट हमारे कई ऐसे भाई हैं, वो इस चीज को समझने की जगह वो सिर्फ गुरु ग्रंथ के आगे मत्था टेकना लाजमी समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे हमारे मौलवी मौलाना मुल्लाओं ने जो इस्लाम बना दिया, उनके नजरों में सिर्फ कुरान करीम एक अल्लाह की किताब है, इससे ज्यादा उनको उस कुरान से मतलब नहीं है। उनको बेचारों को नाजरा पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़ते हैं रट्टा लगा के, जैसे आज हमारे गुरुद्वारों में रट्टा लगा के अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी तरीके से नमाज भी रट्टा लगा के पढ़ी जाती है कई ज्यादा मेरे मुस्लिम भाइयों के जरिए। मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने मदरसे में तालीमात ली, बाकी मैंने मदरसों में पढ़ाया, तो मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं इस्लाम के अंदर भी। तो कुल मिलाकर उन चीजों को सब हम जब कंपैरिजन देते हैं, तब हमें पता लगता है गुरु ग्रंथ साहिब में हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 140, वार माज और नानक साहिब कहते हैं, जे रत लगे कपड़े जामा होई पलीत, जो रत पी वह मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। यानी कि तिन क्यों निर्मल चीत, जे रत लगे कपड़े, अगर आपके कपड़े पर, आपके शरीर, अब कपड़ा तो ये नहीं हो रहा है, अब हमने कपड़े का मतलब क्या समझा, जो हमने क्लॉथ डाले हुए, जो कपड़े हमने पहने हुए। कपड़े का मीन्स यहाँ पर आपका बॉडी, आपका मनस से यहाँ पर ताल्लुकात कर रहा है। जे रत लगे कपड़े जामा होई पलीत, आपका हृदय ही, आपका शरीर ही पूरा का पूरा पलीत हो गया। यानी कि आप कह रहे कि आपने देखा होगा, हम वुजू खाने में जाते हैं, हम वुजू करते हैं,
आपने देखा हो नमाज अदा करने से पहले हम वजू करते हैं। जैसे कि मैं जब रमजान चलते थे, मैं तरावी पढ़ता था और पढ़ाता भी था। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं कि तरावी क्या होती है। जो तरावी है वो कंसेप्ट को कभी स्टडी करोगे समझ जाओगे। मैं तरावी पढ़ाता था जो मुसलमान लोग हैं उनको, क्योंकि मैंने इस्लाम को बहुत बखूबी अच्छे से स्टडी किया था, तो उन चीज़ों में मैं चला। वैसे ही मैं ईसाइयत में चला, हर एक मज़ाहिब को मैंने स्टडी किया, उन चीज़ों में जा जाकर उन चीज़ों को समझ के आखिर में ये चीज़ देखा कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने वुजू खाने में जाते हैं, वुजू खाने में जाने के बाद आपने अपने हाथ पैर दिया धो लिया, या आपने जो भी गुस्ल वगैरह जो करना है कंसेप्ट वो आप सब समझते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं भाईजान तो आपको पता है हर एक चीज़ का, आपने नमाज अदा की होगी, करते भी होंगे। तो आपने देखा होगा हम सिर्फ अपनी बाहरी बॉडी को धो रहे हैं, अपने कपड़ों को बिल्कुल पाक साफ रख रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। लेकिन हमारे दिल में, हमारे मन में अगर किसी के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, किसी भी प्रकार का किसी से नफरत हो, तो फिर यह नमाज नहीं है। नमाजी वो होता है जिसके अंदर सिर्फ खुदा के अलावा और कुछ ना हो उसके हृदय में उस समय। लेकिन आपने देखा होगा हम नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्तों की, 5 समय की हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटियां करती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कई मौलानाओं ने वो कंसेप्ट चालू कर दिए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। मैं इसलिए इस्लाम पर नहीं बोलता हूं ज्यादा, क्योंकि कई ऐसे मौलाने हैं वो मेरे से चिढ़ जाते हैं बेचारे। वो कहते हैं हिम्मत सिंह आप तो हमारे साथ पढ़े हुए हो और आज आप ये सब इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे मैं इस्लाम के खिलाफ थोड़ा ना बोलता हूँ, मैं तो मौलवी मौलाना मुल्लाओं के इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ। मैंने इस्लाम सलम पीस के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए, पीस के खिलाफ तो मैं रहा ही नहीं कभी। तो कह रहे हैं जे रत लग गए कपड़े जामा होई पलीत, जो रत पी वह मानसा तेन क्यों निर्मल चीत। कह रहे अगर कपड़े पे तुम्हारा खून लग जाता है तो आपका पूरा जो पहनावा है ये गंदा माना जाता है। आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं आपके खून मतलब यानी कि गंदगी, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की गंदगी, यानी कि उसमें आपके दिल में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, जलन इत्यादि कुछ भी हो सकती है। आगे कहते हैं जो रत पी वह मानसा तीन क्यों निर्मल चीत। कह रहे जो लोग अब खून पी रहे हैं दूसरे लोगों का, तीन क्यों यानी कि उनका जो चित्त यानी कि हृदय है वो निर्मल हो कैसे सकता है। अब आपको मैं बताता हूं ये कैसे। आपने देखा होगा यहां पर एक चीज आपने नोट की होगी, शायद आपको पता ना हो, जो मेरे भाई हैं जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं या इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने एक चीज देखा होगा कि अक्सर ब्याज लेना इस्लाम में बिल्कुल गलत है। हम किसी को उधार देते हैं तो उससे हम ब्याज नहीं लेते। लेकिन यही बात गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने से भी हमें मालूम पड़ता है कि गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कंसेप्ट आपको हमें देता है कि हम अगर किसी को कर्जा दे देते हैं तो उससे हमें ब्याज नहीं लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जमीनी तौर पर यह देखने को मिलता है, ये बातें सिर्फ किताबों, ग्रंथों या शास्त्रों तक अच्छी हैं। जमीनी लेवल पर मैंने ऐसे कई सिखों को देखा जो कर्जा देने के बाद ब्याज लेते हैं, यानी कि वो गुरु ग्रंथ साहिब के कंसेप्ट के खिलाफ है। और मैंने ऐसे कई मुसलमानों को भी देखा जो कर्जा देने के बाद ब्याज, मूल सूद ब्याज लेते हैं। वो कुरान के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, कुरान के अगेंस्ट जा रहा है, और बाद में कह रहे हो वो भाई अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान है, मोमिन है। ये कैसे मुसलमान? अब समझिएगा, जो रत पी वह मानसा। अब जो दूसरों को जुल्म कर रहे हैं किसी भी दृष्टि में, जैसे आपने आज देखा होगा लव जिहाद का एक थ्योरी आ रहा है पूरी दुनिया में। अब इसमें आपने देखा होगा ग्रूमिंग गैंग। आज पाकिस्तान से अगर आप हैं भाईजान तो आपने देखा होगा आप ही के पाकिस्तान से कई ऐसे ग्रूमिंग गैंग हैं जो वेस्ट कंट्रियों में एक्टिवेट है, जो हिंदुओं और सिखों या फिर ईसाइयों या सीधा सीधा कहो नॉन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम में तब्दील करते हैं, या फिर उनसे बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर उनको जबरदस्ती या फोर्सफुली कई तरीके से उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये फोर्सफुली कन्वर्टिंग का जो कंसेप्ट है ये तो इस्लाम का है ही नहीं, तो फिर आप इनको मुसलमान कह कैसे सकते हो? यहां पर भी समझना होगा। इसका मतलब ये लोग मोमिन नहीं है, ये इंसान नहीं है।
इनके हृदय में प्रेम नहीं है। ये खुदा के नाम पर व्यापारी हैं, ये मजहब के नाम पर कलंक हैं। चाहे आप इनको मुसलमान कहिए या आप इनको हिंदू या सिख या ईसाई या कुछ भी नाम दे दीजिए, ये सिर्फ वो बेवकूफ और जाहिल लोग हैं जिनका धर्म, धार्मिकता और खुदा या ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर प्रोपागेंडा रचाते हैं। इनको अपने बिजनेस फील्ड एनी अदर से लेना देना होता है। कह रहा है जो रत पी वह मानसा, यानी कि तुम जब किसी पर जुल्म करते हो वो खून पीने के समान ही होता है। किसी भी प्रकार का जुल्म हो सकता है, किसी भी प्रकार का जब आप किसी पर भेदभाव करते हो किसी अन्य दूसरे पर, वो सारा का सारा रक्त पीने, खून पीने के बराबर है। तेन क्यों निर्मल चित्त, तो जो ऐसे लोग हैं उनका हृदय निर्मल हो कैसे सकता है, पवित्र हो कैसे सकता है, क्योंकि वहां पर तो भेदभाव है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने फायदे के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया, रोजे चले, रोजे रमजान के महीने में रोजे आपने रख लिए। आपने एक ऊंट खरीद लिया, उसको जिबा किया, यानी कि उसको कत्ल किया, यानी कि उसको तुमने कुर्बानी दी। बड़े चाव से आप खाते हैं। यानी कि आपने, आपके मौलाना, मौलवी, मुल्ला जो मदरसों में बैठे हैं या फिर मस्जिदों में बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये कुर्बानी जायज है, लेकिन अकॉर्डिंग इस्लामिक फिलॉसफी ये कुर्बानी नाजायज है, ये जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक फिलॉसफी कहती है जब आप कुर्बानी दें उस जीव की दें जिसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप सबसे ज्यादा अपने बच्चों की तरह जिसे पाल रहे हैं। आपने जैसे एक बकरी को अपने बच्चे की तरह पाला, आपने अपने बच्चों में और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, बाद में आप उसको हलाल करें, बाद में आप उसकी कुर्बानी दें, आप उतना ही तड़प उठेंगे जितना आप अपनी औलाद के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप बाजार से खरीद के लाते हैं और कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं भाई साहब ये अल्लाह के नबी ने हमें कहा था कुर्बानी लाजमी। तो ये कुर्बानी नहीं, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये मोमिन का काम नहीं है, ये मोमिन के नाम पर बने हुए मुसलमान का काम है। इसको आप समझिएगा। जो रत पी वह मानसा, अब ये खून पी रहे हैं, इनको कोई पता तो है ही नहीं, इनके अंदर इतना दया नहीं है कि जब वो पशु तड़फ रहा है, वो जीव जब तड़फ रहा है, जिसको जिवा किया गया, जिसको कत्ल किया गया है, इनके हृदय में हल्का सा भी उसके लिए दर्द छलकता नहीं। दूसरी बात, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 959 पौड़ी नंबर 2। इसमें रामकली राग में नानक साहिब कहते हैं सच की काती सच सार घाड़त किसकी अपर अपार, शब्दे साण रखाई लाए गुर की थेके विच समाए, तिस्कदा कुठा होवे सिक लोहू लब निकत्था वेक, होए हलाल लगे हक जाए नानक दर दीदार समाए। कितनी प्यारी बात कह रहे, ये हमें समझना है। यानी कि जो नानक साहिब, हजरत बाबा गुरु नानक साहिब जो फिलॉसफी दे रहे हैं, ये वही फिलॉसफी दे रहे हैं हलाल और हराम के संबंध में जो एक्चुअल इस्लाम की फिलॉसफी थी। अब तुम यहां कत्ल किसी का कर ना पाओगे, कुर्बानी देनी इतनी आसान तुम्हारी लिए नहीं रहेगी कि बाजार से कसाई खाने से लिया है, किसी को खरीद के, लोगों से खरीद लिया कोई जानवर, उसको जीवा कर दिया। रमजान के महीने में आप खुदा के बिल्कुल बंदे बन गए, ये इतना पॉसिबल नहीं होगा, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि इतना करने का मतलब है कि आप अपने संतान, अपनी औलाद की कुर्बानी दे रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए कुर्बानी करना। तो कुर्बानी का कंसेप्ट जो है हलाल और हक, यानी कि जो हलाल और हराम का, हक और नाहक का हिसाब आपको समझना होगा। मेहनत की जो आपकी है, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज उसे आप कुर्बान करने चले। कुर्बान किसे किया जाता है? अपने खुद को। सबसे पहले कुर्बानी स्वयं की दी जाती है, अपने आप की। जब आप खुद को, आपने पढ़ा होगा राबिया अल बसरी, राबिया अल बसरी को आपने जब स्टडी किया होगा, राबिया अल बसरी के संबंध में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है कि खाना काबा, वो उम्रा करने जा रही थी, उम्रा करने यानी कि हज करने जा रही थी, कहां? मक्का, सॉरी यहां पर मक्का के लिए जा रही थी। तो जब उम्रा करने जाती है, कहते हैं कि राबिया अल बसरी जब मक्का के लिए निकली, उम्रा के लिए निकली, तो खाना काबा खुद चलकर राबिया बसरी के पास आया।
अब ये कहानी बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है, समझ से बाहर हो जाती है। अब कई मेरे मुसलमान भाइयों को मेरी बातें चुभने लग जाएंगी, मेरी बातें कई मेरे मुसलमान भाइयों को चुभने लग जाएंगी। वो कहेंगे भाई साहब ये तो इस्लामिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, खाना काबा चल के कैसे जा सकता है। मैं कहता हूं एक बार आप अपनी किताब पढ़िए राबिया अल बसरी के बारे में कि उसको खाना काबा खुद चल के मिलने आता है या नहीं आता है। आपको सब पता लग जाएगा कि क्या है कहानी क्या नहीं है, ए टू जेड कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। यही फिलॉसफी जो राबिया अल बसरी के बारे में है कि खाना काबा मक्का से उठकर राबिया बसरी के सामने आ जाता है, रास्ते में उनके सामने आ जाता है खाना काबा। सेम फिलॉसफी नानक जब मक्का जाते हैं, जब वो कहता है कि भाई पूरा खाना काबा घूमने लग गया, जहां जहां नानक के पैर घूम रहे हैं वहां वहां उनको काबा दिख रहा है। ये फिलॉसफी वहीं पर काम कर रही है जहां पर राबिया अल बसरी की फिलॉसफी काम करती है। यह है कंपैरिजन, कंपैरेटिवली दोनों एक ही पायदान पर काम कर रहे हैं। कौन? हजरत बाबा गुरु नानक साहिब और राबिया अल बसरी दोनों एक ही स्टेज पर काम कर रहे हैं। यानी कि नानक साहिब के, यानी कि हजरत बाबा गुरु नानक साहिब के जब पैर घुमाए जा रहे हैं, जहां जहां उनके पैर जाते हैं वहां वहां खाना काबा आ जाता है। और राबिया अल बसरी जो मक्का जाना चाहती है, उम्रा के लिए जा रही है और हज करना चाहती है, तो जब वो निकलती है अपने यहां से, तो रास्ते में उसको खाना काबा खुद चल के उसके सामने आ जाता है। अगर इसको आप एक साइंटिफिक वे पे देखेंगे ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। बट इसको जब आप समझने ले चले स्पिरिचुअल वे पे, तब आपको समझ में आएगी पूरी थ्योरी क्या है। यानी कि सिमिलरिटीज दोनों में एक ही है। आगे कह रहे हैं सच की काती सच सार घाड़त तिसकी अपर अपार। यानी कि सच की जो काती है वो हमेशा सत्य के साथ ही रहती है। तुम्हारी जो जीवनी है, जो काती है तुम्हारी जीवनी, ये हमेशा सत्य के साथ ही होती है। अब तुमने कह दिया तुम मुसलमान हो, तुमने कह दिया तुम सिख हो, तुमने कह दिया आप नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो, दूसरी तरफ तुम कहते हैं आप हजरत बाबा गुरु नानक साहिब को मानने वाले हो। आप इनके मानने वाले हो, मान लेता हूं, लेकिन क्या आप खुदा के बंदे हो? क्या आप अकाल पुरख वाहेगुरु किया उसके मानने वाले हो, उसको जानने वाले हो? बात तो कंसेप्ट पर गई थी, लेकिन तुमने पकड़ा किसको? मुसलमान जो आज अपने को दिखाई दे रहे मार्केट में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्होंने मोहम्मद साहब को पकड़ लिया। अब जिन्हें आपको मार्केट में जो दिखेंगे जो अपने आप को सिख कह रहे हैं, उन्होंने बाबा गुरु नानक साहब को पकड़ लिया। अब जो मोहम्मद साहब जिधर तुम्हें कह रहे हैं खुदा की बात कर रहे हैं, वहां मुसलमान नहीं जाना चाहता, और जहां अकाल पुरख वाहिगुरु जिसको हजरत बाबा गुरु नानक साहब कह रहे हैं, वहां सिख आदमी जाना नहीं चाहता। एक ने गुरु ग्रंथ साहिब को पकड़ लिया, एक ने कुरान को पकड़ लिया। अब वो बात करते हैं हराम और हलाल की। हलाल में प्रत्येक वो चीज हलाल हो जाती है जब आपने स्वयं को मिटा दिया, अपने आप की जब तुमने कुर्बानी दे दी, उसके बाद तुम्हारे लिए सब कुछ हलाल हो जाता है। और जब तक आपने अपने आप को नहीं मिटाया, यानी कि अपने आप को नहीं जाना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब तक आपके पास नहीं है, तब तक आप जो भी चीज को ग्रहण कर रहे हैं वो हलाल नहीं बल्कि वो हराम हो जाता है। क्योंकि अभी आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको उस दूसरी चीज में खुदा नहीं दिखता, यानी कि खुदा की वो चीज नहीं दिखती, तब आप उसको कत्ल करने में हिचकिचाते नहीं, तब आप वहां पर जुल्म करने में हिचकिचाते नहीं। जैसे कि आज जो कंसेप्ट ऑफ टेररिज्म सिखिज्म और इस्लाम में है, उसको आप देखिए कभी। हालांकि मैं कई ऐसे टॉपिक से हैं जो टेररिज्म थ्योरी पर काम करती हैं, मैं उन पर इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, अभी समय नहीं आया, बट समय के साथ बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब टेररिज्म पर क्या बोलता है, कुरान क्या बोलती है। लेकिन आज जो अपने आप को मानने वाले, जो नाम के जो फॉर्मेलिटी वाले जो मुसलमान हैं, या फॉर्मेलिटी वाले जो अपने आप को सिख कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हालांकि हमने कभी इन जो मजहबी किताबें हैं इनको हमने कभी स्टडी किया नहीं है, हमने कंपैरेटिव स्टडी की नहीं है, फिलॉसफी हमने पढ़ी नहीं है। उसकी वजह से हम अक्सर भेदभाव करते हैं, हम खुदा के बनाए गए जो नियमावलियां थी उसको हम समझ ही नहीं पाए, जो हुकूक थे उसका हमें ख्याल ही नहीं। घाड़त तिसकी अपर अपार। अब जो उसने खुदा ने जो बनाया हुआ है इसकी कोई भी सीमा नहीं है, इसको आप किसी भी तरीके से जजमेंट सही नहीं कर सकते। आप ठीक है उसके बारे में कोई थ्योरी दे सकते हैं, बट उसको आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप एक पत्थर को उठाइए, उस पत्थर को जब आप डीपली स्टडी करेंगे
उसमें आपको वही एनर्जी मिलेगी जो एनर्जी आपकी बॉडी को चला रही है। यानी कि पत्थर में और आप में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरवादी जो हमारे मौलाना लोग हैं वो कहेंगे भाई साहब पत्थर खुदा नहीं है। ये मैं भी जानता हूं पत्थर खुदा नहीं है, बट खुदा जिस ऊर्जा को कहा गया है, जिसे तुम अपनी रूह कहते हो, उसे वो जो ऊर्जा है वही ऊर्जा उस पत्थर में भी है, वृक्ष में भी है, पहाड़ में भी है। जिस ऊंट की तुम कुर्बानी करो उसमें भी है, जिस गाय बैल बकरी की तुम कुर्बानी करो उसमें भी वही है। तो तुमने अभी मोहब्बत को जाना कैसे? मोहब्बत को अगर जानना है तो आपको राबिया बासरी को जानना होगा, आपको हजरत बाबा नानक को जानना होगा, आपको मोहम्मद साहब का जो 3 दिन का कंसेप्ट है, जब उनको बुखार आ जाता है, जब उनको पहली बार वही आती है, वो कंसेप्ट जानना होगा। उससे पहले आप हुकूक को नहीं जान पाएंगे, उससे पहले आप दीन को नहीं जान पाएंगे, उससे पहले आप मजहब को नहीं जान सकते, उससे पहले आप खुदा की खुदी को नहीं जान सकते, खलकत को नहीं जान सकते। और जब खलकत को नहीं जान सके तो आप खालसा कैसे होगे, प्योर कैसे होगे? हो ही नहीं सकते। यही तो कहते हैं नानक साहब का जो हलाल और हराम कंसेप्ट है वो प्योर शुद्ध खालिस पर टिका हुआ है। जो कुरान करीम में खालिस लफ्ज है वही खालिस लफ्ज से सिखिज्म में खालसा बना हुआ है। लफ्ज खालिस से खालसा निकलता है, दोनों का मीनिंग एक है, यानी कि प्योरिटी, प्योर शुद्ध, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। अब तुम बताओ तुम कर क्या रहे हो? घाड़त तिसकी अपर पर। अब तुम इसकी घाड़त जो है इसकी तुम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो भी उसने बनाया है खुदा ने, शब्दे साण रखा ही लाए, यानी कि अब जो तुम अपनी तलवार पर जो धार लगाते हो उसको कहते साण। साण लगाना यानी कि जब आप किसी का कुर्बानी देते हो, किसी को आपने जिवा करना होता है, तो वहां पर आप धार लगा रहे हैं उस पर। अपने हथियारों पर, आप अपनी जबान पर भी धार लगाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग अपनी जबान पर धार लगाते हैं, इतनी तीखी कड़वी जबान देते हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, उसको तड़पने पर मजबूर कर देते, पूरे परिवार खानदान को। आपने एक कहानी सुनी होगी मोहम्मद साहब के बारे में कि एक यहूदी उनका कत्ल करने आता है, वो उसको बड़े प्यार मोहब्बत से बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, रात को आराम करते हैं, सुबह उसको कहते हैं कि भाई साहब ये आपकी तलवार है और आप जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कीजिए। मैं खैर वो पूरी की पूरी हदीस अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट वो हदीस को जब पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि मोहम्मद साहब का जो फिलसफा है वो क्या था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिन लोगों ने इतना उस चीज को समझा नहीं होते, वो किताबों के पीछे खाली उनका डीप मीनिंग एनालाइज नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाड़ने का काम करते हैं। उन चीजों से आप बचिए। जो एक्चुअल दीन है आप उसको गले लगाइए। कहते हैं शब्द साण रखा ही लाए। अब जो शब्द है, जो ये अल्फाज हैं, शब्द यानी कि नाद, उस शब्द को तो आपने इल्हाम बोला था। आपने कभी इस्लामिक स्टडी की है तो आप जानते हैं कि जिसे गुरु ग्रंथ शब्द बोलता है उसी को इल्हाम बोला जाता है। आवाज साण रखा ही लाए, वही से तो सब कुछ, उसी इल्हाम से तो ये सब कुछ बना हुआ है, उसी से सब कुछ चल रहा है। गुर की थे का विच समय। अब जो रियलिटी है वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में मौजूद है। एक्चुअल जो रियलिटी है जिसे आप रूह कहते हैं, आत्मा का कंसेप्ट देते हैं, तिसदा कुट्ठा हो ऐसे लोहू लब निकत्तावेक। अब उसके बाद तुम क्या कह रहे हो? कुट्ठा यानी कि आप हलाल करने की कोशिश करते हो उसके नाम पर, पता अभी है नहीं, हलाल करने चले। अक्सर जितने भी शेख हैं, पठान हैं, मेरे भाई कई हैं मुसलमान, वो यही तो कर रहे हैं। वो सीधा किसी भी गर्दन को ज़िबा करने से पहले बस वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। पता ही नहीं बिस्मिल्लाह, वो पढ़ देते हैं असदु अन्ना मोहम्मदन, पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं है उनको क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या तालीमात है फिर आपकी। नानक साहब से एक बार तालीमात लेके देखना। इस्लाम के इतने बेहतरीन जानकार हैं हजरत बाबा गुरु नानक साहब कि आप दोबारा ये मौलानाओं के पास जाने लायक ना बचोगे। जो बाबा नानक साहब की जो फिलॉसफी है उसको जब आप कभी डीप एनालाइज करोगे तब आपको पता लगेगा
कि जो आज गुरुद्वारों में बैठे हुए हैं इनके पास, या फिर जो मस्जिद या मदरसों में बैठे हुए हैं इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इतने बेहतरीन आलिम मैंने अपनी लाइफ में कोई दूसरा नहीं देखा जो दिगर मज़ाहिब की इतनी बेहतरीन जानकारी रखता हो। ऐसा आलिम मैंने तो नहीं देखा। हालांकि मैंने कई मज़ाहिब की स्टडी की, लगभग 4300 प्लस मज़ाहिब को मैं स्टडी कर चुका हूं। ऐसा आलिम मैंने नहीं देखा जैसा हजरत बाबा गुरु नानक साहिब है। इतने जबरदस्त आलिम है, हर फिलॉसफी पे इन्होंने काम किया, हर ढंग से काम किया। अफसोस कि हमने नानक फिलॉसफी को जानने की कोशिश नहीं की। लोहू लब निकत्तावेक, तुम उसी में ही डूबे पड़े हो, खून खराबे में, उसी को ही देख रहे हो, उसी में जी रहे हो, तब भी तुम्हें ख्याल नहीं आता अरे मेरे अंदर भी वही खुदा है जो इसके अंदर है। वही खुदा ये कायनात को बनाने वाला है, ये खलकत को बनाने वाला है, वही तो खालिस है। उस खालिस को जानने के लिए, उस खालिस को उपलब्ध होने के लिए ही तो खालसा बनाया गया था, खालिस कंसेप्ट दिया गया था। होए हलाल लगे हक जाए, तब जब तुम जो हलाल करोगे वही हक का होगा। एक्चुअली में मेरी थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। कह रहे होए हलाल लगे हक जाए। अब उसके बाद जितना भी जो हक की जो तुम्हारी कमाइयां हैं तभी हैं जब आप इस चीज को जान लेते हैं। नानक दर दीदार समय, तब कहते हैं नानक साहिब, यानी कि हजरत बाबा गुरु नानक साहिब कहते हैं जो ये दर है, जो कायनात है, ये पूरी की पूरी कायनात उसके दीदार में ही तो समाई हुई है। किसकी? अल्लाह की। किसकी? वाहे गुरु की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसके कायनात में हम लूट मचाने का कार्य कर रहे हैं। मदरसों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके, गुरुद्वारे के नाम पर गिराई करके हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूं ऐसे कई इमामों को, कई मौलवी मौलाना मुफ्तियों को जानता हूं मैं ऐसे बाबाओं को जानता हूं, कार सेवा वालों को। वही चंदा ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, अपना घर परिवार बना रहे, दुनिया को उजाड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? उनके पास इल्म तो है ही नहीं, दीन का उनको पता ही नहीं है, मजहब मजाहिब का उनको ख्याल ही नहीं कि होता क्या है। आगे पढ़ते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब, पन्ना नंबर 1350, पौड़ी नंबर 2, प्रभाती राग में कबीर साहिब कहते हैं, कबीर जिस घर में पले बढ़े हैं वो एक मुसलमान घराना है, जुलाहा। कहते पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, जोत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। बड़ी प्यारी बात कहते कबीर साहिब। मैं तो कहता एक बार जनाबे कबीर को एक बार पढ़ो तो सही, आपको पता लगेगा कि एक्चुअल इस्लाम क्या कहता है। आपको पता लगा सूफियत क्या है, आपको पता लगेगा भक्ति मूवमेंट क्या था, आपको तब पता लगेगा एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है क्या, अवेयरनेस किसे कहते हैं, तब पता लगेगा। ये इसीलिए मैं कहता हूं ये जो धर्म के नाम पर जितने जो ये धर्म के नाम पर जितने भी व्यापारियों के ठिकाने यहां मत जाओ, इसलिए कहता हूं। लेकिन मुसलमान कहता ना जी हम तो देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, वो पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट ले आते हैं। कोई वहाबी बन के घूम रहा है, कोई अहले हदीस बन के घूम रहा है, कोई कादियानी बन के घूम रहा है। अरे कब तक घूमोगे बेईमानो? कभी तो तुम्हें होश आए, तुम कभी मोमिनियत को तो जानो। मुसलमान अपने आप को बताते हो, मोमिन का तुम्हें ख्याल ही नहीं, पता ही नहीं किस बात के मुसलमान हो तुम। कास्टिज्म तुम्हारे अंदर है, समस्त बेईमानियां तुम्हारे अंदर है। कैसे मैं कहूं कि तुम मुसलमान हो, मोमिन हो? मैं कह ही नहीं सकता। एक अनपढ़ गवार तुम्हें मुसलमान कह सकता है, अनपढ़ गवार तुम्हें हिंदू या ईसाई या सिख या एनी अदर कह सकता है। जो पढ़ा लिखा होगा वो उसी व्यक्ति को कहेगा जिसको अपनी किताबों का अच्छे से इल्म हो, जो जानकार हो। उस इल्म वाले को वो कहेगा कि हाँ ये सही है, इज राइट। पता नहीं है कुछ भी और बन गए मुसलमान। तो इसीलिए कहते हैं हलाल और हराम, इसको समझिएगा। पकड़ जियो आनिया देह बिनासी। अब तुमने किसी को पकड़ लिया, गर्दन काट दी। मैं देखा होगा आपने, अभी भारत कश्मीर में कुछ समय पहले उन्होंने अल्लाह अकबर के नाम पर उन्होंने
कितने लोगों का कत्ल किया था आपको पता ही होगा, जिससे मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें देखी हैं। आप देखिए ना, मंसूर अल हज्जाज को कत्ल करने वाले कौन थे? ये बेईमान मौलवी मौलाना मुल्ला थे, जिन्होंने मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया। ये वो मुसलमान थे। आपने देखा होगा नबी इस्लाम के पूरे खानदान को तबाह करने वाले कौन थे? साहबे इकरामों को कत्ल करने वाले कौन थे? यही तो मुसलमान हैं जो आज आपको चारों तरफ दिख रहे हैं। मोमिनियत है कहां? जानते कहां हो फिर? इसीलिए कहता हूं, एक बार कबीर से इल्म लो, हजरत बाबा गुरु नानक से इल्म लो। इन्होंने हर उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है जो जानने योग्य था। पकड़ जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। अब तुमने इस शरीर को तुमने दफन कर दिया, इसको तुमने खा लिया, उसके बाद तुम मर गए, तुम्हारा शरीर भी दफन हो गया। जाना क्या इससे ज्यादा? कह दिया हम तो खुदा की बंदगी करते हैं, कुर्बानी देते हैं खुदा के लिए, हम तो जन्नत के जाने वाले हैं। अरे कहां जान, तो इस्लाम तो यहां तक कहता है किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन तुम क्या करते हो? कुर्बानी के नाम पर हत्याएं कर रहे हो। कुर्बानी का कंसेप्ट ही नहीं पता। जोत स्वरूप अनाहत लागी, पहली बात तुमने गर्दन काटी, हलाल किया, उसको खत्म कर दिया, कुर्बानी दे दी, उसको तुमने ग्रहण खा लिया, जो कुछ भी क्या किया हटाओ। उसके बाद जोत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया? कह रहे तुमने उसकी गर्दन तो काट दी, जो जानवर को, जो इंसान को, जिसको भी तुमने पकड़ा उसकी गर्दन तो काट दी। कह दिया हमने कुर्बानी दे दी है भाई साहब। हाँ जी मौलाना साहब, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमने कर दी कुर्बानी। अरे बेईमानो, उस शरीर के भीतर जो खुदा का जो नूर था, क्या उसको तुम हलाल कर पाए? उसकी गर्दन काट पाए? उसकी कुर्बानी दे पाए? जोत स्वरूप अनाहत लागी। जो खुदा ने उसके जो नूर को जो बनाया, उसके अंदर रखा है, उस शरीर के भीतर जो नूर है जिसे आप रूह कहते हैं, वो तो कभी तुम काट नहीं सकते उसको तो हलाल किया नहीं, उसकी तो तुम कुर्बानी दे नहीं, उसको जिवा किया नहीं जा सकता। कौन हलाल क्या किया? कबीर कहता है अरे बेईमानो, फिर हलाल तुमने किया किसको? इस शरीर को हलाल करने को, काटने को तुम हलाल कहते हो। और ऐसे ही हमारे कई मूर्ख मौलाना हैं, वो यही तो कर रहे हैं बेचारे। वो गर्दन काटने को हलाल समझते हैं, उनको हलाल का मतलब ही नहीं पता। अरे जब उस गर्दन काट, जिस शरीर की काटेगी, उसके भीतर जो रूह है, अगर उसको ही तुम ना काट पाए तो फिर तुमने हलाल किस बात का किया? तुम्हें जब तक यह नहीं पता उसके भीतर भी वही रूह है जो मेरे भीतर है, तो तुम हलाल करोगे कैसे? इसीलिए मैंने कहा कबीर से इल्म लेना है। मेरे खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं है। कई मेरे मुसलमान भाई मेरे खिलाफ बोलेंगे, तो मेरे खिलाफ ना जाओ। मेरे खिलाफ जाओगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके सारे कंसेप्ट बोलूंगा इसमें, साथ साथ में बोल भी रहा हूं। तुम्हें, अगर तुमने कभी इस्लाम स्टडी किया हो तो तुम्हें पता लगेगा। और वही स्टडी हजरत बाबा गुरु नानक तुम्हें दे रहे हैं, वही स्टडी तुम्हें कबीर साहब दे रहे हैं, वही स्टडी तुम्हें शेख फरीद दे रहे हैं, वही स्टडी तुम्हें सदना कसाई दे रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, कंपैरिजन को समझो। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 1374 और 1375 में, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है, यहां पर कबीर साहिब ने बहुत प्यारी बातें की हैं, वो हमें समझनी होंगी। यानी कि 1374 पर पौड़ी नंबर 187 में कबीर साहिब कहते हैं, कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगी है, तब होएगो कौन हवाल। बड़ी प्यारी बात कह रहे कबीर साहब, पेज नंबर 174 गुरु ग्रंथ साहिब, वर्ष 187। इसको आप पढ़िए कभी। कबीर कहता है जोर किए जुल्म है, जोरी किए जुल्म है, कहता नाव हलाल। अब तुम अपनी बिल्कुल जोर कर रहे हो। तुमने देखा कभी तुम किसी पशु की कुर्बानी करने आते हो, बड़े जुल्म के साथ उसको बिल्कुल कासा जाता है, बांधा जाता है। तुमने तो कुर्बानी देखी है ना, पाकिस्तान में आपके बहुत ज्यादा कुर्बानियां होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, देखा होगा आपने किस तरीके से उनको कुर्बानी करते हैं। कहता नाव हलाल, फिर तुम कहते हो भाई साहब हमने हलाल किया। दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। अब तुम ये बताओ, जिसको तुम जोर करके अपने ताकत के बलबूते पर बांध घसीट के तुम इतना कई अलग अलग टेक्निक अपना कर उसको जिवा कर रहे हो, क्या ये गुनाह नहीं है? अब तुम कहोगे भाई साहब अल्लाह के नाम पर, तुम्हारे मसले मसाइल अल हदाया मैं जानता हूं बहुत अच्छे से,
बहुत अच्छे से स्टडी किया मैंने, अरबी में भी किया, उर्दू में भी किया, इंग्लिश में भी किया। तो कई मेरे मोमिन मुसलमान भाई हैं, वो कह देंगे हिम्मत सिंह तुम इस्लाम के खिलाफ हो। अरे भाई मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों जाऊं? मैं तो तुम्हें वो दिखा रहा हूं जो एक्चुअल दीन कहता है। वही तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं, वही तुम्हें कुरान कह रहा है। दफ्तर लेखा मांगिए। अब तुम जब कह रहे हो कि हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाओगे, तो वहां पर तो भाई साहब जाने से पहले पूरा हिसाब किताब तुम्हारा होना है, नहीं तो तुम जहन्नम में चले जाओगे। तब होएगा कौन हवाल? तब तुम्हें क्या खुदा ये नहीं कहेगा कि ये जानवर तूने तो इसे मोहब्बत की नहीं, तूने इसको उतना ही मोहब्बत, उतने प्यार से पाला पोसा नहीं जितना तूने अपनी औलाद को पाला था। तो तुझे किसने अधिकार दिया कि इसको तू कुर्बान कर दे? तो तुम जन्नत जाने वाले सारे मौलवी मौलाना मुल्ला हो, या फिर तुम जहन्नम जाने वाले बन जाओगे? मेरी नजरों में तुम सब जहन्नम जाने वाले बन जाओगे, तुम जन्नती नहीं बन पाओगे। जन्नत में तो वो जाता है जो प्रॉफिट का जो कंसेप्ट था, जो तमाम नबियों ने जो कंसेप्ट दिया था कि कुर्बानी उसकी दी जाए जिसको आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये खरीदे हुए जानवरों की कुर्बानी नहीं मानी जाती। मोहब्बत आप अपने बेटे को करते हैं, अपने बेटे की कुर्बानी देकर देखिए। रमजान में जब रोजे आपके होते हैं, रमजान के महीने में, ईद पर आप, बकर ईद पर मीठी और खारी ईद होती है, उस पर आप देखे देखिए अपनी बेटे की, अपनी औलाद की कुर्बानी देकर देखिए। तब आप जानेंगे कि कुर्बानी का कंसेप्ट क्या है, हलाल और हलाल का कंसेप्ट क्या है। फिर आगे क्या कहता है, कहता ना हो हलाल, इसको तुम कहते हो हलाल, तो असल हलाल तो ये है। तब होएगा कौन हवाल कह रहे हैं, तब तुम किसके हवाले जाओगे, खुदा के या शैतान के? आप तो फिर शैतान के पास गए, आप जहन्नम में गए, आप जन्नत में थोड़ा ना गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कबीर। अब कई मेरे मोमिन भाई हैं, मुसलमान भाई, मेरे पे पुलिस केस कर देंगे, क्योंकि मेरे पे पहले कई मुसलमानों ने केस तो किए ही हुए। मैं कहता मेरे पे मत करना भाई साहब, या तो कबीर पर करना या फिर इब्राहिम पर करना, मेरे पे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे कंसेप्ट इन्होंने ही दिए, मैंने नहीं दिए हैं, ये समझना। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पेज नंबर 1375, वर्ष 199। जब हम इसको पढ़ते हैं पेज नंबर 1375 में, श्लोक नंबर 199, यहां पर कबीर कहते हैं, कबीर जी जो मार है जोर कर, कहते हैं जो हलाल। दफ्तर दई जब कांड है, होएगा कौन हवाल। बड़ी प्यारी बात कही है कबीर साहब ने। कबीर कह रहे हैं जी जो मार है जोर कर। अब तुम किसी को भी कत्ल करते हो अपने ताकत के दम पर, अपनी ज्यादती के नाम पर, अपनी भीड़ के नाम पर, तुमने देखा होगा, तुमने किसी भी चीज की हत्या कर दी, कहते हैं जो हलाल। तुम कहते हो अरे ये तो हलाल था, असल में हलाल नहीं है, ये तो जुल्म है। दफ्तर दई जब कार्ड है, जब तुम दफ्तर दई जब कार्ड है, जब तुम खुदा के पास जाओगे, होएगा कौन हवाल। तब तुम देखोगे क्या सच में तुमने जो कार्य किया था कुर्बानी के नाम पर, हलाल के नाम पर, क्या वो सच में हलाल था या हराम? तुमने तो सारा हराम ही हराम कर दिया, हलाल है कहां तुम्हारे पास। सीधी सी बात कहने का यह है सबसे पहली बात इसको समझना होगा, हजरत बाबा गुरु नानक साहिब और जो कबीर साहिब हैं, या फिर जो इस्लामिक लॉ हैं या इस्लामिक जो किताबें हैं, वो जो कह रहे हैं, वो सभी का एक कहना ये रहा है कि हलाल उसे कहा जाता है जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। मोहब्बत किसे की जाती है? जिसमें अब किसी भी प्रकार का भेदभाव ना बचे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना रहे, किसी भी प्रकार का जुल्म ना रहे, वहां होती है मोहब्बत, उसकी कुर्बानी। वो सारी चीजें हलाल हैं। हमने हलाल और हराम के नाम पे कई चीजें बना दी हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन से हलाल है, कौन से हराम है, हमने कई ज्यादा कंसेप्ट बना रखे हैं। मैं तो कहता हूं यार क्या बकवास चीजों में चले गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अब उन्होंने तो म्यूजिक के बारे में भी हलाल हराम, और मैं तुम्हें बता दूं कई, एक क्या, मैं कई ऐसी कंट्रियां दिखा दूंगा जहां म्यूजिक खुलेआम चल रहा है, बल्कि हराम है। चलो मैं उन चीजों पर नहीं जान चाहता, हालांकि म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको हराम नहीं था ये, बट इसको समझने के इसके कंसेप्ट अलग अलग थे। जब हम अहले हदीस को पढ़ते हैं या फिर उसके बाद हम अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, हिदाया इत्यादि को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है। यानी कि प्रत्येक वो चीज हराम है जब तक तुम किसी चीज को पूर्णता से जानो ना।
और तुम उसे तब तक अगर ग्रहण कर रहे हो किसी भी प्रकार की ज्यादती से, वो हराम है। और जब आप किसी चीज को पूर्णता से पूर्णता को पूर्ण में जाना जाए, पूर्ण से पूर्ण को जाना जाए, उसके बाद जो कुछ भी हो सब कुछ हलाल हो जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब का हलाल और हराम कंसेप्ट था। यानी कि हलाल और हराम हराम कंसेप्ट इन गुरु ग्रंथ साहिब और सिखिज्म, आप इसे डायरेक्टली समझ सकते हैं। यह एक कंसेप्ट इस्लामिक फिलॉसफी का था, लेकिन इस्लाम के कुछ ठेकेदारों ने, मुसलमानों के कुछ दुकानदारों ने, उन्होंने कंसेप्ट को पता नहीं क्या से क्या शक्ल दे दी, जिसके बाद आज मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। जिसके बाद जो हलाल और हराम कंसेप्ट गुरु ग्रंथ साहिब में है, इसको सिखों ने नहीं जाना। सिखों ने अगर इसको समझा होता तो सिख लोग बदनाम नहीं होते, सिख धर्म बदनाम नहीं होता। आज जिस तरीके से सिख धर्म बदनाम हो रहा है मुसलमानों की तरह, ऐसा बदनाम होना नहीं था। लेकिन हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमें हलाल और हराम के बारे में पता ही नहीं लगा, और हम वो कार्य करते रहे जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए थे, जिन कार्यों से धर्म धार्मिकता के नाम पर सिर्फ दुकानदारियां चलती। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझेंगे, किसी भी चीज को समझने के बाद अपने जीवन में उतारेंगे, और हलाल का जो एक्चुअल कंसेप्ट है उसको अपने लाइफ में लागू करके, अपने लाइफ को अंडरस्टैंड करके खुदा को आप जानने में सक्षम हो पाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।